हेलो दोस्तों, मैं मुझ कुमार आपके अपने चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं OWS का पार्ट नंबर 11। देखिए दोस्तों, पहला आपका है बेलफ्राई। क्या दोस्तों लिखा है? बेलफ्राई लिखा है। बेलफ्राई का दोस्तों मतलब क्या होता है? बेलफ्राई का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जो चर्च में एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बेल्स लगी होती हैं, घंटियाँ लगी होती हैं, उसे बोला जाता है चर्च का जो घंटा घर होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है बेलफ्राई। क्या बोला जाता है? बेलफ्राई। पार्ट ऑफ ए चर्च, एक चर्च का एक ऐसा पार्ट होता है इन विच जिसमें बेल्स हैंग, जो बेल्स होती हैं, घंटियाँ, जो घंटियाँ होती हैं वहाँ लगी रहती हैं, तो ऐसी जगह को दोस्तों क्या बोला जाता है? बेल फ्राई। तो बेल फ्राई क्या होता है? जो चर्च का घंटा घर होता है, इस टाइप से। जैसे ये आपका चर्च है, चर्च में एक ऊंचा सा ऐसे करके स्थान होता है, यहाँ पर ऐसे टंगा होता है घंटा, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है बेल फ्राई। जो पूरा पार्ट होता है इसी को बोला जाता है चर्च का घंटा घर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तो बेल फ्राई। बेल फ्राई का दोस्तों मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ ए चर्च, चर्च का एक पार्ट इन विच जिसमें बेल्स हैंग, जिसमें क्या होता है? घंटियां टंगी रहती हैं, तो उसी को बोला जाता है बेल फ्राई। गोट इट। आगे दोस्तों आपका लिखा है क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? क्वायर। क्वायर का दोस्तों मतलब क्या होता है? क्वायर का मतलब होता है, आपने देखा होगा, चर्च में जो सिंगर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है क्वायर। क्या दोस्तों बोला जाता है? क्वायर। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, चर्च में सिंगर्स जो गायक होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है क्वायर। वो क्वायर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका लिखा है पल्पिट। क्या लिखा है दोस्तों? पल्पिट। पल्पिट का मतलब क्या होता है? पल्पिट का मतलब होता है पोडियम होती है। पोडियम बोले तो क्या होता है? पोडियम एक मंच होती है जहां पर क्या होता है, जहां पर जो उपदेशक होता है, प्रीचर होता है, वो करता क्या है? वो उपदेश देता है। आपने देखा होगा जो पोडियम होती है दोस्तों, क्या होती है? पोडियम। किस टाइप से होती है पोडियम? तो क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा होकर जो उपदेश देता है उसी को दोस्तों बोला जाता है प्रीचर। वो करता क्या है? यहाँ से देता रहता है सरमन। सरमन का मतलब क्या होता है? उपदेश होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पल्पिट। तो दोस्तों पल्पिट का मतलब क्या होता है? अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक ऐसा उठा हुआ स्थान इन ए चर्च, चर्च में, फ्रॉम विच, जिससे द प्रीचर, प्रीचर का मतलब जो उपदेश देता है, डिलीवर्स ए सरमन, सरमन का मतलब होता उपदेश। क्या लिखा है? पल्पिट। तो पल्पिट का दोस्तों मतलब क्या हुआ? अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन ए चर्च फ्रॉम विच द प्रीचर डिलीवर्स ए सरमन, एक ऐसा मंच होता है जहां से जो प्रीचर होता है वो उपदेश डिलीवर करता है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है पल्पिट बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? पल्पिट। गोट इट। अगला लिखा है दोस्तों चैपल। क्या लिखा है? चैपल। चैपल का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है जो छोटा आपका चर्च होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है चैपल। स्मॉल बिल्डिंग, एक बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग होती है, और रूम, एक ऐसा रूम भी हो सकता है, एक ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती है, यूज्ड फॉर क्रिश्चियन, जो ईसाइयों के लिए यूज किया जाता है। वर्शिप, यहाँ पर क्या होता है, जो ईसाई होते हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। ये एक ऐसा चर्च होता है, ये एक रूम भी हो सकता है, ठीक है, और एक ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती है, एक ऐसा स्कूल, प्रिजन या हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। कहने का आशय दोस्तों मेरा ये है कि चैपल उस जगह को भी बोला जा सकता है जहां पर जो भी कोई क्रिश्चियन है वो पूजा पाठ करता है। चाहे वो प्लेस जेल भी हो सकती है, चाहे वो प्लेस हॉस्पिटल भी हो सकता है, या फिर किसी का रूम या फिर किसी का बिल्डिंग भी हो सकता है, तो हम उसे दोस्तों चैपल बोल सकते हैं। क्या दोस्तों बोलेंगे? चैपल। तो चैपल का मतलब समझ में आया? अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल, लार्ज प्राइवेट हाउस। ओके, आगे दोस्तों बोलते हैं। आगे लिखा है दोस्तों नार्थेक्स। क्या लिखा है दोस्तों? नार्थेक्स। नार्थेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा, जैसे हम क्या करते हैं, चर्च में इंटर करते हैं दोस्तों, चर्च में इंटर करने के बाद बरामदा टाइप से आता है, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है नार्थेक्स। एक शब्द में बोलूँ तो उसे वेटिंग रूम भी बोल सकते हैं, जहां पर लोग एन एंट्रेंस और लॉबी एरिया इन ए चर्च। लॉबी का मतलब होता है वेटिंग रूम होता है, तो यहाँ पर लिखा है नार्थेक्स। तो दोस्तों नार्थेक्स का मतलब क्या होता है? एन एंट्रेंस और लॉबी एरिया इन ए चर्च।
चर्च में एक जो लॉबी एरिया होता है, वेटिंग रूम होता है, जैसे ही हम चर्च में इंटर करते हैं वैसे एक बरामदा टाइप से आता है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है नार्थेक्स बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? नार्थेक्स बोला जाता है। गॉट इट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए दोस्तों, आगे आपका है आइडोलेट्री। क्या दोस्तों? आइडोलेट्री। आइडोलेट्री क्या होता है? जहां भी आ जाए लेट्री, लेट्री का मतलब होता है दोस्तों वर्शिप होता है। क्या होता है? लेट्री। तो यहाँ पर लिखा है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूर्ति पूजा, मूर्तियों की पूजा करने की जो प्रोसेस होती है उसी को दोस्तों बोला जाता है आइडोलेट्री। क्या होता है? द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, यानी मूर्तियों की जो पूजा होती है दोस्तों उसे बोला जाता है आइडोलेट्री। इसे मूर्ति पूजा कहते हैं। हमारे देश में आइडोलेट्री है, बिल्कुल है, मूर्ति पूजा। ओके। अगला दोस्तों लिखा है कॉन्स्क्रिप्शन। क्या लिखा है? कॉन्स्क्रिप्शन। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है अनिवार्य जो सैनिक भर्ती होती है उसी को दोस्तों बोला जाता है कॉन्स्क्रिप्शन। क्या बोला जाता है? कॉन्स्क्रिप्शन। तो कंपल्सरी इनलिस्टमेंट और मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस के लिए जो अनिवार्य सैनिक भर्ती होती है उसी को दोस्तों बोला जाता है कॉन्स्क्रिप्शन बोला जाता है। गॉट इट। आगे दोस्तों लिखा है आपका एपीटफ। क्या लिखा है? एपीटफ। एपीटफ क्या होता है? एपीटफ होता है, आपने देखा होगा जैसे समाधि पर जो लेख लिखे होते हैं दोस्तों उसी को बोला जाता है एपीटफ। जैसे ये मान लो किसी की समाधि है, यहाँ पर क्या होता है समाधि पर ऐसे ऐसे कुछ लेख लिखे होते हैं, जैसे इसका नाम होता है और यहाँ पर इसकी कब इसका मतलब डेथ हुआ, ये सब लिखा होता है, तो इसी को बोला जाता है एपीटफ। तो क्या होता है? समाधि पर जो लेख लिखे होते हैं उन्हीं लेखों को बोला जाता है एपीटफ। वर्ड्स ऐसे शब्द इंस्क्राइब्ड अंकित होते हैं, लिखे होते हैं ऑन ए टॉम। जो टॉम होता है, कब्र होती है, मकबरा होता है, उस पर जो शब्द लिखे होते हैं उन्हीं को दोस्तों बोला जाता है एपीटफ। क्या बोला जाता है? एपीटफ। तो एपीटफ का मतलब क्या होता है? समाधि पर जो लेख लिखे होते हैं उसी को दोस्तों बोला जाता है एपीटफ। गॉट इट। अगला दोस्तों लिखा है इनविजिलेटर लिखा है। क्या लिखा? इनविजिलेटर। क्या होता है? इनविजिलेटर क्या होता है? इनविजिलेटर एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एग्जाम हॉल में करता क्या? स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता रहता है, इसकी निगरानी करता रहता है। वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन ए एग्जामिनेशन हॉल। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब होता है एग्जामिनेशन हॉल में क्या करता है? स्टूडेंट को सुपरवाइज करता रहता है, उनकी निगरानी करता रहता है, तो उसी को बोला जाता है इन्विजिलेटर। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने अगर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वो घूमते रहते हैं, तो उन्हीं को दोस्तों बोला जाता है इनविजिलेटर बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? इनविजिलेटर बोला जाता है। गुड। अगला दोस्तों लिखा बेसिलिका। क्या है? बेसिलिका। बेसिलिका दोस्तों क्या होता है? बेसिलिका होता है चर्च का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पूजा की जाती है, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है बेसिलिका। क्या दोस्तों बोला जाता है? बेसिलिका कहा जाता है। आज चर्च बिल्डिंग और प्लेस ऑफ वर्शिप, चर्च में जो पूजा करने की दोस्तों जगह होती है उसी को बोला जाता है बेसिलिका। क्या दोस्तों बोला जाता है? बेसिलिका बोला जाता है। गॉट इट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका है लेबाबो। क्या लिखा है? लेबाबो लिखा है। क्या होता है दोस्तों? लेबाबो का मतलब होता है, आपने देखा होगा चर्च में हाथ को धोने की एक रस्म होती है, उसी रस्म को दोस्तों बोला जाता है लेबाबो कहा जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? लेबाबो। क्या? सेरेमोनियल, एक ऐसी रस्म, वॉशिंग ऑफ हैंड्स, हाथ धोने की, बाय ए प्रीस्ट ड्यूरिंग मास। मास बोले तो भीड़ होता है, ठीक है। लेबाबो का मतलब होता है चर्च में जो रस्म, चर्च में एक ऐसी रस्म होती है जिसमें क्या होता है? लोग अपने हाथ धोते हैं, तो ये जो हाथ धोने की रस्म होती है कहाँ? चर्च में, तो इसी को दोस्तों बोला जाता है लेबाबो कहा जाता है। गोट इट। आगे आगे देखिए दोस्तों लिखा है आपका नेव लिखा है। क्या लिखा है? नेव। नेव का दोस्तों मतलब क्या होता है? नेव का मतलब होता है चर्च का एक ऐसा, चर्च के अंदर एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर लोग बैठते हैं, ये मतलब मुख्य पार्ट होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है नेव। द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए चर्च, चर्च में जो बिल्कुल बीच का स्थान होता है, सेंट्रल पार्ट होता है बिल्डिंग वेयर द कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? जो भक्तगण होते हैं, भक्तों का जो समूह होता है, सिट्स ड्यूरिंग सर्विस। आपने देखा होगा नेव। नेव का मतलब क्या होता है? आपने देखा है जो चर्च होता है,
चर्च के जो बीच का जो पार्ट होता है जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब जो भीड़ का जो भक्तगण होते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है नेव बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? नेव। द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए चर्च, चर्च का एक जो बीच का स्थान होता है, अ बिल्डिंग हियर द कॉन्ग्रीगेशन, जहाँ जो भक्तगण होते हैं सिट्स ड्यूरिंग सर्विस, तो सर्विस के दौरान बैठते हैं, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है नेव कहा जाता है। ओके, आगे दोस्तों क्या लिखा है? आगे लिखा है एस्परजिलम। क्या लिखा है? एस्परजिलम। एस्परजिलम क्या होता है? एस्परजिलम एक ऐसा इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट बोले तो इम्प्लीमेंट का मतलब एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें होता क्या है, जिसमें आपने देखा होगा जो होली वाटर होता है, होली वाटर बोले तो जो पवित्र जल होता है उसमें लोग वो छिड़कते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है एस्परजिलम। क्या होता है? आ लिटर्जिक इम्प्लीमेंट यूज टू स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना होली वाटर। देखिए क्या है, जैसे आपने देखा होगा ये है इस टाइप से ऐसे ऐसे करके होता है, उसमें क्या होता है जो कमंडल टाइप से होता है उसमें क्या होता है, ये होता है एस्परजिलम। एस्परजिलम इसी को दोस्तों बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, जैसे मान के चलो कमंडल है, इसमें एक इसमें जल है, होली वाटर है, ऐसे ऐसे करके इसमें डालकर ऐसे ऐसे करके वो छिड़कते रहते हैं दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है एस्परजिलम। तो एस्परजिलम क्या होता है? एक ऐसा इम्प्लीमेंट होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे क्या होता है होली वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़का जाता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है एस्परजिलम। क्या दोस्तों बोला जाता है? एस्परजिलम। आ लिटर्जिकल इम्प्लीमेंट यूज टू स्प्रिंकल, स्प्रिंकल छिड़कना होली वाटर। ओके, उसी को दोस्तों बोला जाता है एस्परजिलम। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा है आपका इवेंजलिस्ट। क्या लिखा है? इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट का मतलब क्या होता है? इवेंजलिस्ट एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो चर्च का जो ईसाई ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है इवेंजलिस्ट। क्या दोस्तों बोला जाता है? इवेंजलिस्ट बोला जाता है। वन हु, एक ऐसा इंसान जो प्रीच, जो उपदेश देता है, एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, और सर जो ईसाई ईसाई धर्म को स्प्रेड करता रहता है, फैलाता रहता है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है इवेंजलिस्ट। तो इसका मतलब क्या आता है? ये होता है धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला, ईसाई धर्म को फैलाने वाला, उसे दोस्तों बोला जाता है इवेंजलिस्ट कहा जाता है। ओके, अगला दोस्तों आपका लिखा है कैंटर। क्या दोस्तों लिखा है? कैंटर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए कैंटर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है सर, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भक्तगण होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, जो सिंगिंग करते होते हैं, उन्हें लीड करता रहता है, ठीक है, उनका नेतृत्व करता रहता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? कैंटर। कैंटर क्या होता है? कैंटर एक ऐसा इंसान होता है, ए पर्सन, एक ऐसा इंसान हु लीड्स द कॉन्ग्रीगेशन इन सिंगिंग। इसका क्या काम क्या होता है? जो कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, भक्त गण होते हैं, उन्हें लीड करता रहता है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है कि कैंटर। क्या बोला जाता है? कैंटर। ओके, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा है आपका इम्ब्रोग्लियो। क्या लिखा? इम्ब्रोग्लियो। इसका मतलब क्या होता है? इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो बहुत ही जटिल हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऐसी सिचुएशन को ही बोला जाता है इम्ब्रोग्लियो। क्या दोस्तों बोला जाता है? इम्ब्रोग्लियो कहा जाता है। ओके, अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है इम्ब्रोग्लियो। गॉट इट। आगे दोस्तों क्या लिखा? हेमलेट। क्या दोस्तों लिखा? हेमलेट। हेमलेट का मतलब क्या होता है? हेमलेट का मतलब होता है कुछ जो हाउसेस होते हैं, जो मतलब अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, मतलब जो घरों का समूह होता है, ज्यादा नहीं होने चाहिए, थोड़े से होने चाहिए, उनका जो ग्रुप होता है उसी को हेमलेट कहा जाता है। इसे हिंदी में पुरवा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरवा। कुछ घरों का जो समूह होता है तो उसी को बोला जाता है हेमलेट। विलेज बड़ा होता है लेकिन जो हेमलेट होता है वो छोटा होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है हेमलेट। तो हेमलेट का मतलब क्या होता है? पुरवा होता है। अ ग्रुप ऑफ हाउसेस इन ए विलेज, विलेज में जो सर घरों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है हेमलेट। तो हेमलेट का मतलब क्या होता है? पुरवा कहते हैं इसे। ओके, अगला देखो लिखा है आपको कोस्ट। लिखा है। क्या लिखा है? कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या होता है?
जो समुद्र का किनारा होता है दोस्तों उसी को बोला जाता है कोस्ट। क्या बोला जाता है? कोस्ट कहा जाता है उसे। लैंड भूमि, बिसाइड सी, समुद्र के जो पास की जो भूमि होती है दोस्तों उसी को बोला जाता है कोस्ट कहा जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? कोस्ट। आपने नाम सुना होगा, वो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कोस्ट, तो कोस्ट का मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा, समुद्र तट कहते हैं, ओके। अगला दोस्तों लिखा है, अगला आपका लिखा है ग्रोल। क्या लिखा है? ग्रोल। इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो बियर होता है, बियर बोले तो जो भालू होता है, भालू की जो साउंड होती है, उसकी जो आवाज होती है, उसी को दोस्तों बोला जाता है ग्राउल बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? ग्राउल। तो क्या है? द साउंड ऑफ ए बियर मैक्स। जो सर बियर, बियर बोले तो जो भालू होती है, भालू की जो आवाज होती है, उसी आवाज को कहा जाता है ग्राउल। क्या दोस्तों बोला जाता है? ग्राउल कहा जाता है, गॉट इट। अगला आपका लिखा है डिटेक्टिव। क्या दोस्तों लिखा है? डिटेक्टिव। क्या होता है? इसका मतलब होता है जासूस होता है। क्या होता है? जासूस, गुप्तचर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पुलिसमैन होते हैं, वो भी क्या होते हैं? जासूस ही होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, गुप्तचर होते हैं, तो उन्हीं को दोस्तों बोला जाता है डिटेक्टिव। क्या है? एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इन्वेस्टिगेट, जो सर इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है, एंड सॉल्व क्राइम्स, और अपराधों को सॉल्व करता है। एक ऐसा इंसान जो भी वो, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? जासूस। तो जासूस क्या होता है? डिटेक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों? डिटेक्टिव। तो इसका मतलब क्या होता है? जासूस, गुप्तचर। ज्यादातर ये पुलिस वाले ही होते हैं, ठीक है। तो ओके दोस्तों, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे आपका लिखा है प्लेज। लिखा है। क्या दोस्तों लिखा है? प्लेज। प्लेज का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, जो बहुत ही सीरियस जो वादा होता है, प्रोमिस होता है, शपथ होता है, प्रतिज्ञा होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है प्लेज, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, लिखा है केरोल। केरोल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो जो चर्च होता है, चर्च में जो गीत गाया जाता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है कैरोल। सॉन्ग विच इज संग इन ए चर्च बाय ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स। जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसके द्वारा चर्च में जो गीत गाया जाता है, उसी गीत को बोला जाता है कैरोल। अगला दोस्तों लिखा है पेंडेंट। लिखा है। क्या दोस्तों लिखा? पेंडेंट। पेंडेंट, पेंडेंट क्या होता है? अ स्मॉल ऑर्नामेंट विच हैंग्स डाउन स्पेशली फ्रॉम ए नेकलेस। आपने देखा होगा जैसे कोई नेकलेस होता है, जैसे ये मान के चलो नेकलेस है, नेकलेस में एक ऐसे करके जो ऑर्नामेंट हैंग करता रहता है, तो इसी ऑर्नामेंट को दोस्तों बोला जाता है पेंडेंट कहा जाता है। अगला लिखा है बेलो। बेलो का मतलब क्या होता है? जो मगरमच्छ की आवाज होती है दोस्तों, उसी को कहा जाता है बेलो। नीचे लिखा है एल्फ। एल्फ का दोस्तों मतलब क्या होता है? एल्फ का मतलब होता है जो बहुत ही मिस्चीवियस, शरारती जो फेरी होती है दोस्तों, इसी को बोला जाता है एल्फ। आज का सेशन दोस्तों अपना यहीं पर रखते हैं। अगर हमारा पढ़ाया आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।